अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हो जी आप सब? उम्मीद करती हूँ सब बच्चे ठीक ठाक होंगे। तो जी स्टूडेंट्स, आज जी हम पढ़ने जा रहे हैं पेज नंबर 8, पेज नंबर 9 और पेज नंबर 10 पढ़ेंगे आज हम। तो चलिए आज का जी लेक्चर शुरू करते हैं। आज जी सबसे पहले तो आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 36 पर। अब देखिए, मैं इसके अंदर जो क्वेश्चन देखिए, अ केक वॉज शेयर बिटवीन शाजिया, ताजीन एंड माहम। देयर शेयर वर 1/4, 1/2 एंड 1/6। यानी कि तीन इन लोगों के जो शेयर हैं वो कितने हैं? 1/4। एक का 1/4 है, दूसरी की 1/2 है और तीसरी का 1/6 है रिस्पेक्टिवली। हु गॉट द बिगर शेयर एंड हु गॉट द स्मॉलेस्ट शेयर। अब कहानी कुछ यूँ है कि ये देखिए, ये तीन लड़कियां आपको नजर आ रही हैं, उनके आगे एक केक है। इस केक को तीन में डिवाइड करना है। हर किसी एक का शेयर है 1/4, एक का शेयर है 1/2 और तीसरी का शेयर है 1/6। आपने बताना है कि किसको सबसे ज्यादा शेयर मिलेगा। अब ये देखिए, इनके डिनोमिनेटर्स को देखिए, 4 है, 2 है और 6 है। इनका सबसे पहले ये ले लेंगे। सबसे पहले फैक्टराइजेशन करेंगे, उसके बाद 2 × 2 × 3 कर देंगे और फिर 12। और फिर ये स्टेप करने के बाद इसके बाद ये वाला स्टेप करेंगे। 1/4 मल्टीप्लाई बाय, मतलब 12 आया है ना, तो अब हमने कोई ऐसा किसी 4 के साथ कोई ऐसी वैल्यू, डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर दोनों में ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है कि जिसके होने से हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 12। डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर नीचे वाली वैल्यू में क्या आना चाहिए? आंसर नीचे आना चाहिए, हमारा आंसर 12 आना चाहिए। ऊपर की छोड़ने नीचे के देखें। इस तरह से 1/2 था तो 2 6 12 और इस तरह से 1/6 था तो 6 2 12। अब ये देखिए वही आ गया। अब फिर नीचे लिखेंगे, सो ताजीन गेट द बिगेस्ट शेयर एंड गेट द स्मॉलेस्ट शेयर। ठीक हो गया। माहा ठीक हो गया जी। अब आप लोग एक मरतबा ये दोबारा देख लीजिए, यही सोल्यूशन देख लीजिए। तो उससे पहले मैंने ये किया था और फिर ये वाले स्टेप इस तरह से किया था कि जो 4 है उसके साथ कोई ऐसी वैल्यू मल्टीप्लाई करनी है डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कि जिसको हम मल्टीप्लाई करें तो डिनोमिनेटर में हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? 12। ऊपर वाले को छोड़ दें, नीचे वाले को देखें सिर्फ, और फिर ये आंसर आ जाएगा। सिंपलेस्ट फॉर्म 3/4 मल्टीप्लाई बाय 32। तो पहले हम लोग जी 32 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 96। 96 डिवाइडेड बाय 4 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 24। और ये है जिसकी सिंपलेस्ट फॉर्म। उसके बाद है जी 6/11 मल्टीप्लाई बाय 55 डिवाइडेड बाय 42। तो जी ये है जिसका आंसर सबसे पहले इसके अंदर मैंने मल्टीप्लिकेशन में जब मल्टीप्लिकेशन में इस तरह से हो हमें सिचुएशन गिवन, तो हम लोग उसके अंदर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, यानी कि क्रॉस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। कैंसिलेशन हमेशा ऑपोजिट डायरेक्शन में होती है, कभी भी सामने सामने नहीं होती, यूं करके सामने सामने, ठीक है, ऑपोजिट होती है या ऊपर नीचे होती है। तो ये लीजिए, पहले ऑपोजिट से कटा ये सारे और फिर हमारे पास आ जाएगा 1/1 मल्टीप्लाई बाय 5/7। तो आंसर स्मॉलेस्ट फॉर्म क्या है जी मेरे पास? 5/7। थर्ड है जी 3/7 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 2/3। तो इसका आंसर जी ये है 1/7 मल्टीप्लाई बाय 0 मल्टीप्लाई बाय 2/1, क्योंकि 3 इससे और इससे कट गया, कैंसिल आउट हो गए, तो 0/7 इक्वल्स टू 0। उसके बाद आ जाते हैं 3/4 मल्टीप्लाई बाय 5/7 मल्टीप्लाई बाय 7/10। लीजिए ये है जिसका सोल्यूशन 3/4, 5/7 और 10 से कैंसिल आउट हो गया था ना, 5 और 10, ठीक है। तो ये और फिर सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 3/8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जी पार्ट नंबर 5 है 3/4 डिवाइडेड बाय 9। अब यहाँ पे डिवाइड आ गया, पहले हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, अब यहाँ पे डिवीजन का साइन आ गया। तो डिवीजन को हम लोग जब डिवाइड के साइन को जब हमने मल्टीप्लाई के साइन में कन्वर्ट करना होता है तो हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं, यानी कि हम ऑपोजिट कर लेते हैं, उलट कर लेते हैं उस वैल्यू का। इधर 9 है तो 1/9 आ जाएगा, इनके 1 डिवाइडेड बाय 9।
3/4 मल्टीप्लाई का साइन और 1 डिवाइडेड बाय 9 और फिर 1/4 मल्टीप्लाई बाय 1/3 इज इक्वल टू 1/12। अब आते हैं जी 6 पर 3/8 डिवाइडेड बाय 3/5। अब वही डिवीजन है तो मतलब कि सबसे पहले हम लोग जब इसका रेसिप्रोकल यानी उलट कर देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। ऊपर वाली इसमें हम लोग ने 1/9 इसमें से किया था क्योंकि इसके ऊपर सिर्फ 1 ही आ सकता है और कोई वैल्यू इसके साथ थी नहीं, इसका न्यूमिनेटर नहीं था तो इसका हम लोगों ने न्यूमिनेटर 1 ही लेना पड़ा। लेकिन इसके अंदर इसको हमें न्यूमिनेटर भी गिवन है तो हम इसको ऑपोजिट कर देंगे, उलट कर देंगे तो 5 ऊपर आ जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा। 3/8 मल्टीप्लाई बाय 5/3 1/8 मल्टीप्लाई बाय 5/1 3 से कैंसिल हो जाएगा, सिंपलेस्ट फॉर्म आ जाएगी हमारे पास 5/8। अब चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं जी अब पेज नंबर 9 साइज नंबर 38। A vegetable vendor has 5.65 kg of potatoes। एक वेजिटेबल वेंडर है जिसके पास 5.65 किलो यानी कि केजी पोटैटोज आलू हैं, 4.8 kg ऑफ ऑनियन 4.8 किलो प्याज हैं और 3 kg 3 किलो 500 ग्राम कैरेट है इनकी गाजर है। What is the total weight of the vegetable on his cart? अब वो बताना है कि इन सब को मिलाएं और इनका इसका वेट क्या होगा, उस कार्ट का उस रेडी का वेट क्या होगा। सबसे पहले जो हमारा वेट था ये गिवन था पोटैटोज का, ऑनियन का ये गिवन था, कैरेट्स यानी कि गाजर का हम लोगों को किलो में भी गिवन था, ग्राम्स में भी गिवन था। अब हम क्या करेंगे कि हम इसको इन दोनों को 3 kg 500 ग्राम को हम दोनों को केजी में कन्वर्ट करेंगे तो 3.500 kg आ जाएगा। ठीक हो गया। उसके बाद अगला स्टेप ये करेंगे कि इन तीनों को प्लस कर जो केजी, अब ये वाली वैल्यू हमारे पास खत्म हो गई है, सिर्फ हम लोग अब केजी को कंसीडर करेंगे केजीज को। अब ये वाली जो पहले वाली जो ये ग्राम के साथ आई हुई थी ना ये वाली वैल्यू खत्म हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि इसको 5.65 को 4.8 को और 3.500 को प्लस कर देंगे। तो प्लस का मेथड ये होगा कि पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज एक तरफ और पॉइंट से पहले वाली वैल्यूज को एक तरफ लिखेंगे। इनका इस पॉइंट से पहली वाली वैल्यूज का और पॉइंट्स के बाद वाली वैल्यू का एक दूसरे से कोई ताल्लुक नहीं रहेगा। अब 0 इसी तरह से आ गया, 5 इसी तरह से आ गया, 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 99 आ गया। अब यहाँ से 1 12 आ जाएगा, 5 में कैरी आ जाएगा यहाँ पर 5 6 7 8 9 10 11 12 और यहाँ पे 1 था तो 13। ठीक है, कैरी आया था यहाँ से इधर। ठीक है, तो 13.950 kg। So the total weight of the carrot on his cart is 13.950 kg। ठीक हो गया जी। उसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 39 पे, कन्वर्ट टू मिनट्स। अब हमें आवर्स में गिवन है वैल्यूज और हमने इसको मिनट्स में कन्वर्ट करना है। आवर्स को मिनट्स में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखते हैं 95 आवर्स हैं। 95 आवर्स हैं तो देखिए एज वी नो दैट 1 आवर हैज 60 मिनट्स। जैसे कि हमें पता है कि 1 घंटे के अंदर कितने मिनट्स होते हैं, 60 मिनट्स होते हैं। सो वी कैन राइट 95 मल्टीप्लाई बाय 60। इससे हम लिख सकते हैं ना 95 मल्टीप्लाई बाय 60 इक्वल्स टू, और जब 95 को मल्टीप्लाई करेंगे हम 60 से तो हम लोग को क्या आ जाएगा हमारे पास 570 इनके 5700 मिनट्स। सो 95 आवर्स हैज 5700 मिनट्स यानी कि 95 आवर्स के अंदर कितने मिनट्स होंगे 5700 मिनट्स। लोग भी 4 से देख लीजिए, ये इसका पूरा सोल्यूशन होगा। आप लोगों ने इसी तरह से स्टेटमेंट्स के साथ लिखना है क्योंकि ये जो है इसका एक ही स्टेप बनता है तो इससे मार्क्स का ज़्यादा मार्क्स का आता है, हमेशा 3-4 नंबर्स का आता है। इस वजह से आप लोगों ने स्टेटमेंट्स का लिखना और आपकी उस आंसर शीट में आपके पेपर्स में स्टेटमेंट्स का होना ज़रूरी है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इनकी नेक्स्ट पार्ट की तरफ। 5 आवर्स 10 मिनट्स। अब इसका सोल्यूशन देखिए, वी नो दैट 1 आवर हैज 60 मिनट्स। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 1 घंटे के अंदर हमारे पास 60 मिनट्स होते हैं। सो वी कैन राइट 5 मल्टीप्लाई बाय 60, 5 मतलब कि आवर्स को पहले हमने मिनट्स में चेंज किया तो प्लस 10 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि हमें गिवन किस में हमने मिनट्स में कन्वर्ट करना है ना। तो देखिए अब
5 इंटू 60 करेंगे तो 300 मिनट्स, प्लस 10 करेंगे तो 310 मिनट्स आ जाएगा। 240 अब सेकंड्स। अब बात आ जाती है सेकंड्स पर। सेकंड्स के उस पर हम लोग कैसे इसको मिनट में यानी कि पीछे लेके जाएं, तो इसके इसलिए ये सोल्यूशन करेंगे। एज वी नो दैट 1 मिनट हैज 60 सेकेंड, जैसे कि हमें पता है कि 1 मिनट के अंदर 60 सेकेंड्स होते हैं। सो वी कैन राइट 240 सेकेंड्स मल्टीप्लाई बाय 1/60, 1/60 करेंगे तो 240 सेकेंड डिवाइडेड बाय 60 इज इक्वल टू 4 मिनट्स। ठीक हो गया। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 40 पे। तो ऐड, अब हमने किसको, आवर्स को और मिनट्स को ऐड करना है पहला। अब इसके अंदर ये कॉन्सेप्ट्स हमेशा याद कर रखने हैं कि बच्चे आपने इस चीज़ को अलहदा रखना है, इस चीज़ को अलहदा रखना है, इसको अलहदा यानी कि आवर्स को अलहदा और मिनट्स को अलहदा। 28 प्लस 31, पहले मिनट्स को ऐड कर रही हूँ, ये हमारे पास वैल्यू नहीं गिवन, मिनट्स को देखिए सिर्फ। 28 प्लस 31 59 करेंगे, 59 आता है ऐड करने से। अब आवर्स की तरफ आ जाते हैं। 3 + 2 5, इसी तरह से इसको भी 9 + 1 10, 0 यहाँ पे 1 कैरी आ जाएगा और फिर 2 + 1 3। अब इधर आ जाते हैं आवर्स की तरफ, तो 6 + 1 7। थर्ड की तरफ आइए, पहले मिनट्स को हमेशा सॉल्व करना है। 6 7 8 9 9 4 और फिर 5। अब आवर्स की तरफ आ जाते हैं। 4 + 4 8। ठीक हो गया जी। एक्सरसाइज नंबर 41 इज सो इजी, आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। अगर आपसे ना हो तो फिर आप मुझे ज़रूर बता दीजिएगा, फिर मैं आप लोगों को समझा दूंगी, आप लोगों को सॉल्व करवा दूंगी। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद ट्राई करना है। अब चलते हैं एक्सरसाइज नंबर 42 पे। तो इसका है जी क्वेश्चन, देयर आर 8 रोज ऑफ फ्लावर इन अ गार्डन। एक गार्डन के अंदर 8 रोज हैं, यानी कि 8 रोज हैं फ्लावर की रोज। ठीक है, ईच रो है 720 फ्लावर और हर रो के अंदर 720 फ्लावर्स हैं। हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 6 रोज। अब आपने बताना है कि कितने फ्लावर्स होंगे 6 रोज के अंदर। तो ये लीजिए, इफ 8 रोज है 720 फ्लावर्स, अगर 8 रोज के अंदर 720 फ्लावर्स हैं तो 720 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू, यानी कि जब 720 को हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 90 आ जाएगा। 1 रो हैज 90 फ्लावर, एक रो के अंदर 90 फ्लावर्स हैं। 90 मल्टीप्लाई बाय 6 करेंगे। ठीक है, क्योंकि कितने 6 क्यों किया हमने, क्योंकि हाउ मेनी फ्लावर्स आर देयर इन 6 रोज। 6 रोज के फाइंड करना है ना, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू 540। अब 6 रोज हैव 540 फ्लावर्स, 6 रोज में 540 फ्लावर्स हैं। अब आ जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 43 पे। ड्रॉ द लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट बनानी है, लिंक एक लाइन ड्रॉ करनी है 7.4 सेंटीमीटर की। तो ये है 7.4 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट। सिंपल, आपने लाइन सेगमेंट कैसे ड्रॉ करेंगे, आपने एक रूलर लेना है, यानी कि एक स्केल, उससे इस तरह से, ये देखिए 7, ये एक रूलर है और अब मैं इस तरह से एक स्ट्रेट स्केल को रखूंगी और इस 7.4 के ऊपर डॉट लगा के और फिर यूं लाइन ड्रॉ कर दूंगी और उसको 7.4 सेंटीमीटर कह दूंगी और ये इसके जो एंड पॉइंट्स हैं उसको मैं ए और बी का नाम दे दूंगी। अब आते हैं 10.3 सेंटीमीटर की लाइन ड्रॉ करनी है। तो इसी तरह से मैंने ये स्केल रखा, ये इस तरह से करके रख लिया था, बिल्कुल पॉइंट के ऊपर रखते हैं और ये लीजिए। ठीक हो गया। अब आते हैं, अगला है 5.5 सेंटीमीटर। तो ये है जी 5.5 सेंटीमीटर। ओके, चलते हैं अब नेक्स्ट पेज की तरफ। तो जी अब है जी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग आर मल्टीपल्स ऑफ 2। इनमें से मल्टीपल कौन कौन से मल्टीपल्स, इनके कौन कौन से 2 के टेबल के ऊपर जाते हैं। सबसे पहले आते हैं 449। इनका मल्टीपल्स, इनके हम लोग को कैसे पता चलेगा कि ये उसके 2 के मल्टीपल्स हैं या नहीं है। जब आप 2 से डिवाइड करते हैं किसी भी वैल्यू को तो फिर उसका आपको पता चल जाएगा। अगर वो पूरी तरह से विथ नो रिमाइंडर लेफ्ट, अगर कोई रिमाइंडर नहीं रहता और तो वो 2 का मल्टीपल है। अगर रह जाता है तो वो 2 का मल्टीपल नहीं है। 449 है, ये 2 का मल्टीपल नहीं है। इसको डिवाइड जब किया हमने तो ये 2 के टेबल में रिमाइंडर रह जाता है। 6
670 है। 670 जो है वो 2 का मल्टीपल है और वो उसका सोल्यूशन ये देख लीजिए। 670 डिवाइडेड बाई 2 किया तो इस तरह से करके मेरे पास 335 आया विथ नो रिमाइंडर लेफ्ट। ये यहाँ से आगे भी एक प्रोसीजर है, ये लीजिए, ये 5 से हुआ था ना तो इस वजह से। इसी तरह से 532 भी नहीं है मल्टीपल। लेट मी चेक अगेन। 532 डिवाइडेड बाई 2, सॉरी बच्चे, 532 जो है वो मल्टीपल होता है 2 का। ये देख लीजिए, मेरे पास सिस्टम कैलकुलेटर मौजूद है तो इस वजह से मैं आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। आप लोगों को तो अलाउ नहीं है, लेकिन आप लोगों ने खुद डिवीजन करनी है। मैं आप लोगों को फिर भी एक मिनट पर दिखा रही हूँ, ये देख लीजिए। अब करते हैं जी 681 जी नहीं है मल्टीपल 2 का, और 807 भी मल्टीपल नहीं है 2 का। अब एक्सरसाइज नंबर 45, ड्रॉ अ सर्कल विद अ रेडियस 7 सेंटीमीटर। 7 सेंटीमीटर का सर्कल रेडियस बनाना है। तो जी ये मैंने बनाया, बहुत बड़ा है क्योंकि बनना भी इसी तरह से था, इसने बड़ा ही बनना था। ये लीजिए, ये इस तरह से करके इसका सोल्यूशन इसका मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। सबसे पहले जी आपने स्केल रखना है किसी भी पॉइंट पे। मेरा ऐसे करके नहीं बन रहा था क्योंकि काफ़ी बड़ा सर्कल है तो वो पूरा नहीं आ रहा था। सबसे पहले आपने यहाँ पर जी यूँ करके स्केल रखना है, कहीं पे भी आप रख लें लेकिन रखना है। सबसे पहला स्टेप यही होगा। उसके बाद आपने बनान लगानी है जी 7 सेंटीमीटर की लाइन। टेक अ कंपास, अब कंपास लेना है और कंपास के ऊपर इस पॉइंट पे या इस पॉइंट पे रख के आपने एक सर्कल 7 सेंटीमीटर का ही ड्रॉ करना है। 7 सेंटीमीटर कंपास को खोलना है और फिर सर्कल ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, किसी भी पॉइंट पे इस पॉइंट पे रख लें और यूं करके सर्कल ड्रॉ कर लें। 7 सेंटीमीटर लाइन ड्रॉ करनी है और 7 सेंटीमीटर ही कंपास खोलना है और फिर इस पॉइंट, इन दोनों पॉइंट में से किसी भी पॉइंट पे रख के सर्कल ड्रॉ कर लेंगे और फिर वो आपका रेडियस बन जाएगा। अब आते हैं एक्सरसाइज नंबर 46 पे। नेम द क्वाड्रिलेटर्स। इन क्वाड्रिलेटर्स के नाम बताने हैं। सबसे पहला जो है ये क्या है, ये स्क्वायर है, ये बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं यार। ये पैरेललोग्राम है, ये रेक्टेंगल है। ये इस तरह से करके देखें ना तो ये यूं करके देखें, ये रेक्टेंगुलर है और ये ट्रेपेजॉइड है। ठीक है जी। अब आते हैं जी एक्सरसाइज नंबर 47 पे, जो कि है फिल द ब्लैंक्स। द पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड। जो पेरीमीटर होता है किसी भी सर्कल का, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम सर्कमफ्रेंस का नाम दे देते हैं। द डैश इज ट्वाइस द लेंथ ऑफ दिस रेडियस। क्या चीज़ लेंथ, रेडियस की जो लेंथ होती है उसकी ट्वाइस होती है, वो होता है जी डायमीटर। द डायमीटर हैज़ टू पास थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। The radii of a circle are all dash in length equal in length। तो जी ये था आज का लेक्चर। आई होप सो आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे मेरी आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट आप तक आसानी पहुंच जाएगी। तो जी दीजिए मुझे इजाज़त। दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते एक बार फिर कह दूँ कि सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबा दीजिएगा और वीडियो को फुल वॉच करना। तो जी अल्लाह हाफिज़।